जिसका मुझे था इंतजार, ओ घड़ी आ गई आ गई। जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूँ मिशन मंजिल के इस परिवार में। साथियों, आज जो है ना, जिसका इंतजार था, सर किसका इंतजार था? किसी लड़की के बारे में बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। लड़की तब आएगी ना जब तुम्हारा पहला इंतजार खत्म होगा। सर पहला इंतजार क्या है? तो पहला इंतजार तुम्हारा नौकरी है भैया, जॉब है भैया। और पहला इंतजार जॉब का यदि खत्म हो जाता है, यानी कि जॉब मिल जाता है, तब दूसरा इंतजार लड़की का होता है, और वो इंतजार भी जॉब के बाद खत्म हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है सर? पहला इंतजार जो नौकरी नहीं होगा, तो दूसरा इंतजार जो लड़की है वो नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो वैसा नहीं मिलेगा जैसा तुमको नौकरी के बाद मिल सकता था। भाई साहब, इसीलिए कहा गया है कि बिना नौकरी का जो है ना, छोकरी नहीं मिलती है। तो ध्यान रखना होगा। और अब जो है ना, वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो गया है। मतलब क्या कह रहे हैं सर? बड़ा बम्पर जो बहाली आ गया है ना, भर्ती आ गया है रेलवे ग्रुप डी का, उसी के बारे में चर्चा करेंगे भैया। और अपना जो है ना, चेहरा पर थोड़ा सा मुस्कुराहट लेकर के आइए और प्यार से सारे चीजों को देख लीजिए। और प्यार से देख लेंगे तो प्यार भी हो जाएगा, नौकरी से भी और छोकरी से भी, दोनों से प्यार हो जाएगा। लेकिन नौकरी से तुम नहीं प्यार कर पाओगे तो आपको छोकरी से भी प्यार होगा, तो वो भी छोड़ के कब चली जाएगी आपको पता नहीं होगा। चलिए सर, आप घुमा रहे हैं, घुमाएंगे नहीं, जल्दी से आपको हम लेकर के चलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे भैया, रेलवे का जो है ना सर, रेलवे का तो हम जान रहे हैं कि 32,000 प्लस जो है ना वैकेंसी पर आ गया है। किसमें? तो ग्रुप डी में। किसमें आ गया है सर? ग्रुप डी के अन्य पदों में आ गया है। तो आपको जो है ना, यहां से तैयार हो जाना होगा। एकदम पेटी बांध लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए और पढ़ने में उतर जाइए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये जो है ना, कम ही वैकेंसी है भैया, 1 लाख प्लस होना चाहिए, लेकिन 32,000 में आपको लॉलीपॉप दे दिया गया। फुसला जाइए और इसी में लग जाइए भैया। फॉर्म भी भराएगा बड़ी तगड़ा। तो क्या क्या है तो आप देख ले। ये जो आप नोटिफिकेशन देखे होंगे, ये जो नोटिफिकेशन है ये पहले ही आया हुआ है सर। ये पहले आया हुआ है, इसके बारे में हमको पता है। थोड़ा सा आप लेटेस्ट वाला बताइए। तो लेटेस्ट वाला आपको ये भी पता है कि ये जो है उसी का हिंदी वर्जन है। चलिए सर, लेटेस्ट आपको बता देते हैं। अधिकतर स्टूडेंट का कन्फ्यूजन क्या था ना कि सर ग्रुप डी का जो वैकेंसी आने वाला है, उसमें सर 10th पास रहने देगा इस बार की नहीं, कि आईटीआई मांगेगा। तो आपको हम यहां से क्लियर कर देंगे। और जो नोटिफिकेशन रेलवे के द्वारा जारी करके बता दिया गया है कि भाई साहब, आप 10वीं पास हो ना तो टेंशन मुक्त रहो, बिंदास रहो, एकदम हंसो और पढ़ाई में लग जाओ। क्योंकि आपका जो है ना, उम्मीद को यहाँ पे साकार कर लिया गया है। सर उम्मीद क्या था कि हम तो खाली 10वीं पास किए थे, बिल्कुल 10वीं पास किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। जो आईटीआई पास किया हुआ था ना, उस खुश हो रहा था भैया। हम खुश हैं, कहे कि अबरी जो है ना, नौकरी लग जाएगा रेलवे का जैसे ही वैकेंसी आएगा। लेकिन आप 10वां भी पास हैं, फिर भी आप उससे ज्यादा खुश रहिए। क्यों खुश रहिए? क्योंकि आप भी नौकरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आईटीआई पास हैं तभी नौकरी होगा भैया। 10वां पास वाला जो सूरत बंबई कमाने भी चल गया होगा ना, आ जाओ और जल्दी से जो है ना, वैकेंसिया का ये फॉर्म भर लो, ग्रुप डी का फॉर्म भर लो, तैयारी में लग जाओ। सूरत बंबई दिल्ली और कतरास कमाने से कुछ नहीं होगा। जल्दी से आओ, तैयारी करो, रेलवे में जॉब लो और भोकाली मचा दो भैया। रेलवे ग्रुप डी में जॉब करके भोकाली, अरे भाई साहब, रेलवे ग्रुप डी में भी लोग जॉब करके भोकाली मचा रहे हैं। देख लो, शादी ब्याह का दिन है, जिसका रेलवे ग्रुप डी में भी जॉब है ना, उसका भी डिमांड एकदम पूरा बढ़ा हुआ है। उसका बाप एकदम छाती चौड़ा करके कहता है, रे मेरा बेटा रेलवे ग्रुप डी में है। तो भाई कोई जॉब जो है ना कम नहीं है, ग्रुप डी का भी जॉब कम नहीं है। देखिए ना, शादी कर रहा है, उसका डिमांड खाली देख लीजिए जाके कि रेलवे लड़का ग्रुप डी का लड़का है। उसके लिए लड़की का आप देखेंगे लाइन लगल है, ले भैया एकदम लाइन लगल है, छाट करके लड़की निकाल रहा है। तो भाई ग्रुप डी में भी जॉब ले लेते हो तो सूरत बंबई में कमाओगे, उससे जितना लड़की अच्छा मिलेगा उससे तो बढ़िया मिलेगा। तो आ जाइए और पढ़ाई में लग जाइए। क्या कह दिया है देख लीजिए भैया। क्वालिफिकेशन के बारे में आप देखेंगे तो 10th पास और आईटीआई के बारे में बोला गया है। और जहां लग गया ना सर, क्या लग गया है? 10th पास होना चाहिए। ले भैया, 10th पास तो बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल है सर। और लगा दिया है कि आप यदि आईटीआई किए हुए हैं, और मतलब होता है या तो 10th पास या तो आईटीआई। यहां पे एंड लगा रहता है ना, तब टेंशन में बढ़ता। क्या होता कि टेंशन बढ़ता कि 10वां भी पास होना चाहिए और साथ ही साथ आईटीआई भी होना चाहिए, तब ये टेंशन बढ़ जाता। लेकिन ये टेंशन बढ़ाने का नहीं। क्यों? क्योंकि और लगा दिया, या तो आप 10th पास रहिए या फिर आप आईटीआई किए हुए हैं तो बेस्ट है भैया। यानी कि कह लीजिए सर, 10th पास करते हैं तभी तो आईटीआई करते हैं, बिल्कुल होता है उसी के बाद। तो 10th जो पास कर लिए, आईटीआई भी कर लिए, फिर भी आपके लिए है। उसके अलावा सर जो 10th के इक्विवेलेंट जो पोस्ट है ना, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। यानी क्या हुआ
कि 10वां क्लास के लेवल का और भी जितना भी कोर्स है, जितना भी पद है, यानी कि कह लीजिए डिग्रियां है, यानी कि इक्विवेलेंट है, उसी के जैसा है, उसी के समांतर जो डिग्री है, 10वां के समांतर डिग्री, तो कोई भी डिग्री है तो आप भर सकते हैं भैया, कोई रोक टोक नहीं है, कोई दबाव नहीं है। इसी के साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप जो है सर्टिफिकेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सर NAC, क्या कहते हैं NAC, तो इसमें भी और लगा हुआ है, यानी कि ये तीनों चीज़ों में से, यानी कि सर 10वां पास होंगे फिर भी भर लेंगे, ITI भी 10वां पास करके कर लिए फिर भी भर लेंगे, और NAC का भी डिग्री आपके पास है फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई रोकने नहीं जाएगा, कोई मना नहीं करने जाएगा। तो अब जो है ना आप बिंदास हो जाइए, टेंशन मुक्त हो जाइए, फ्री हो जाइए, और एकदम से फ्री माइंड होकर के कंसंट्रेशन के साथ अपना तैयारी में लग जाइए। ग्रुप डी में भी सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद भोकाली जो मचाइएगा वो अलग होगा। तो आपका जो टेंशन था कि भैया 10th पास वाला का होगा कि नहीं, अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, क्या बता दीजिएगा सर, तो आपको ये बता देते हैं कि पहले क्या था ना, ये जो नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ था रेलवे के द्वारा, तब तक जो है ना क्या बातें चल रहा था सर, एक तरफ चल रहा था कि 10th पास वाला जो है ना, 10th पास वाला के लिए बहुत कम पोस्ट होगा, क्या होगा, कम पोस्ट होगा। जैसे टोटल पोस्ट आया हुआ है 32,000 पोस्ट, उसमें अधिकतर जो पोस्ट होगा वो किसके लिए होगा, ITI वाला के लिए होगा। और जितने भी बड़े टीचर हैं या फिर और भी एक्सपर्ट लोग हैं, उन लोग भी यही कैलकुलेशन कर रहे थे कि भैया क्या है ना, अधिकतर पोस्ट, जैसे पिछले बार जो भर्तियां हुआ था रेलवे में, उसमें क्या था, उसी समय ये पता चल गया था कि भाई साहब अगले बार जब वैकेंसी आएगा उसमें ITI वालों को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन क्या है, इस बार यदि देखा गया तो भैया सबको लेकर के चलने का प्रयास किया गया है कि नहीं, अधिकतर लोग ITI नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो जॉब नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अच्छा, ग्रुप डी में जो जॉब होता है उसके लिए ITI का क्या जरूरी है भैया, ग्रुप डी का हर तो पोस्ट उस तरह का है नहीं जिसमें ITI किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं तभी वो ग्रुप डी, अरे भैया ग्रुप डी का नौकरी है तो उसमें 10वां पास वाला के लिए ही है। तो आप जो है ना, सरकार इस बात को भी ध्यान रखते हुए क्या किया, तो ध्यान रखते हुए ये सारा चीज़ कर दिया भैया, ये तो बात सही है। अब सर यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे थे, तो बताना ये चाह रहे थे कि आप यदि 10वां पास हैं फिर भी भर सकते हैं। थोड़ा सा और ध्यान देंगे सर, क्या, तो आप देखेंगे कि 10th जो पास थे, पिछले बार का हम बात कर रहे हैं, 10th पास थे, और उस समय ही ITI को बढ़ावा देने की बात जो कहा गया था, उस समय ही बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था। क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, छात्रों का पूरा जो है ना प्रदर्शन हुआ था, धरना हुआ था, बहुत सारा चीजें हुआ था। उसी समय लग गया था डिपार्टमेंट को कि नहीं भैया ITI यदि हम अनिवार्य कर देंगे ग्रुप डी लेवल के नौकरी के लिए भी, तो फिर से इस बार क्या होगा, आंदोलन होगा। इसीलिए सब बतवा को ध्यान में रखते हुए क्या किया कि नहीं भैया 10वां पास है ना, उसको भी इसमें शामिल कर लो। धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं उतारू होंगे, लेकिन छात्र अपना उग्र रूप ले लिए तो कुछ भी मनवा सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ एक चीज और चल रहा है, क्या चल रहा है, तो आप देखेंगे अब लड़ाई चल रहा है, किसके किसके बीच में लड़ाई चल रहा है, एक तो 10th पास वाले के बीच में अब लड़ाई चल रहा है, और तेजी से चलेगा। अभी देखिएगा टीचर भी लड़ रहे हैं आपस में, नहीं भैया यहाँ पे लड़ाई, सर लड़ाई किस बात का है, देखिए जैसे पिछले बार जब नोटिस आया था रेलवे का, उस समय ITI को बढ़ावा देने के कारण अधिकतर छात्र जो है ना ITI कहीं ना कहीं से कर लिए, और जो नहीं किए हैं वो डिग्री वगैरह खरीद करके अवेलेबल कर लिए कि भैया रेलवे में जॉब लेना है। तो आप अब देखेंगे ना, ये ITI जिन्होंने किया था ये अब प्रोटेस्ट करेंगे कि हम लोग को यहाँ पे जो है ना बढ़ावा क्यों नहीं मिला, हम लोग को जो पोस्ट ज़्यादा क्यों नहीं मिला, हम लोग के लिए स्पेशल पोस्ट क्यों नहीं दिया गया कि ग्रुप डी में सिर्फ ITI वाले लोग भरेंगे। तो ये अब इन लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कौन लोग, तो ITI जो लोग किए हुए हैं उन लोग करेंगे कि आप रेलवे में जो वैकेंसी दिए उसमें ITI को अनिवार्य क्यों नहीं किए। और यहाँ 10वां वाला सब जो है ना चवन्नी मुस्कान मार रहा है, क्या कर रहा है, चवन्नी मुस्कान मार रहा है भैया, ले हंस रहा है एकदम दांत की चार करके, नहीं बड़ा मजा आया, लेकिन 32,000 है तो थोड़ा सा कम हंस रहे हैं, लेकिन फिर भी हंस रहे हैं, कोई बात नहीं भैया, सब मुस्कुराइए, 10वां वाला भी मुस्कुराइए, ITI किए हैं आप भी मुस्कुराइए। ITI वाला आपको जो घमंड हो गया था भाई साहब, अब घमंड को जो है ना नाली में बहा दीजिए, इसीलिए बहा दीजिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना समानता का अधिकार है, सबको साथ लेकर चलने का अधिकार है। ये ITI वालों से यही कहेंगे, तुम्हारे लिए ALP भी है, टेक्नीशियन भी है, भैया उधर जाकर के ध्यान दो, ग्रुप डी में काहे पड़े हो, ग्रुप डी का नौकरी ITI करके लोगे तो तुम्हारे ऊपर भी शर्म करेगा। तो भाई प्रोटेस्ट मत करना, प्रोटेस्ट मत करना, ITI वालों के लिए हम कह रहे हैं। तो ग्रुप डी का वैकेंसी भर दिए हो तो बढ़िया बात है, तुम भी भर लेना, कोई नहीं रोकने आएगा। ITI कर लिया है, तुम भी ग्रुप डी भरना, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं करना। ये ग्रुप डी जो है 10वां पास वाले के लिए ही है,
और ये सही किया गया है। 10वां पास वाले को जो बढ़ावा मिला है बहुत अच्छा है और यही चीज़ें होना भी चाहिए। तो रेलवे के ऊपर जो है ना सभी छात्र अभी खुश हैं। भैया जल्दी से आपका जब फॉर्म भराने के लिए स्टार्ट हो जाएगा 23 जनवरी से शुरू कर दीजिएगा, भर दीजिएगा, मस्ती से तैयारी शुरू कर दीजिए। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, अभी मिशन मंजिल जॉब एक यूट्यूब चैनल है मिशन मंजिल परिवार का ही, जहां से आपका रेलवे का जो है ना ग्रुप डी, रेलवे का ग्रुप डी का जो है स्पेशल तैयारी चल रहा है। भैया स्पेशल तैयारी, बिल्कुल स्पेशल तैयारी, जितना भी इसमें है सारा चीज़ों का तैयारी हम करवा रहे हैं। क्या क्या है तो आप जानते हैं सर, जीएस से इसमें जो है ना 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएस यानी कि साइंस से। भाई साहब साइंस से जो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना ग्रुप डी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसका भी तैयारी हम मिशन मंजिल जॉब पर करवा देंगे। दूसरा सर जीके से पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन। भैया 20 क्वेश्चन ये भी तो इंपॉर्टेंट रखेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखेगा। तीसरा सर कहाँ से पूछा जाएगा तो मैथ से पूछा जाएगा। मैथ से कितना सर तो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाई चलो अच्छा है, मैथ सर बहुत अच्छा है और मैथ का अच्छे से तैयारी कराने के लिए मिशन मंजिल का फैकल्टी है, टेंशन करने की जरूरत है क्या? नहीं है सर। रीजनिंग भी तो पूछा जाएगा। भाई साहब रीजनिंग जो है ना एकदम 30 क्वेश्चन एकदम धड़ाक से छाप देगा और ये 30 क्वेश्चन में आप जो है ना अधिकतर क्वेश्चन को बना देंगे। तो आपको रीजनिंग में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैथ में, जीके में और जीएस में टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस रखता है भैया। और इंपॉर्टेंस रखता है तो मिशन मंजिल जॉब आपके लिए क्या कर रहा है तो मिशन मंजिल जॉब ये सारा कंटेंट आपको अवेलेबल करवा रहा है। तो यही हो गया सिलेबस। क्या हो गया? सिलेबस हो गया भैया। ले सिलेबस भी आपके सामने है और ये सिलेबस को देखिए और जल्दी से एक बार स्माइल करिए और अपना जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ने शुरू कर दीजिए, बहुत मजा आ जाएगा। न्यू बैच के लिए कमेंट आया हुआ है। चलिए भाई साहब न्यू बैच के लिए हम बता देते हैं, बैच जो है ना हमारा, बैच जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे आप देख लीजिए बैच जो हमारा आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे सर? ऑनलाइन में। कहाँ पे? ऑनलाइन हमारा बैच आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ स्टार्ट होगा सर? तो मिशन मंजिल, कहाँ पे? मिशन मंजिल जॉब पर स्टार्ट होगा। मिशन मंजिल जॉब यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे स्टार्ट होगा। आज से ही स्टार्ट होगा। आपको मैथ का वीडियो आज से ही मिलने लगेगा, जीके और जीएस का वीडियो आज से ही मिलने लगेगा। भैया जो कहते हैं ना छेरी में देरी नहीं, भैया जल्दी से शुरू कर देंगे और कोई देरी नहीं है, जैसे ही है शुरू हो गया है। और एक चीज़ और कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। क्या कहा जाता है? जब जागो तभी सवेरा। ले भैया आज यदि आप जाग गए तो आज ही सवेरा हुआ है। आज नहीं जागेंगे 23 तारीख को फॉर्म भराएगा, उसके बाद जागेंगे तो उसी समय सवेरा होगा। लेकिन आप समझ रहिए 23 तारीख यानी कि आज 3 तारीख है, इसके बीच में फॉर्म भराने तक आपके पास 20 मिनट का समय, 20 दिन का समय है भैया। और 20 दिन जो है ना स्टूडेंट को तेज बना देता है। क्या करता है? एवरेज स्टूडेंट से आपको अलग खड़ा कर देगा, भीड़ से आप अलग हो जाएंगे। ये नहीं कि सब यहाँ पे खड़ा था भीड़िया मारे फॉर्मा भरेगा उसके बाद तैयारियाँ करेगा, लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट है ना वो अभी से लग जाएगा। क्या करेगा? अभी से लग जाएगा, तैयारी शुरू कर देगा। और ये जो है ना हंसते हुए मुस्कुराते हुए तैयारी करेगा और क्या है जॉब लेकर के चला जाएगा। तो भैया स्ट्रेटजी बनाइए, अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। जब तक आप फॉर्म भरेंगे तब तक बहुत चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। सर और क्या आप बताना चाह रहे थे? तो बस यही बताना चाह रहे थे कि ऑनलाइन यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप भी अवेलेबल हो गया है, ऐप से भी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा चीज़, यदि आप ऑफलाइन आकर के पढ़ना चाहते हैं, सर ऑफलाइन का भी व्यवस्था है, बिल्कुल आपको हम बता दें कि ऑफलाइन भी आप हमारे यहाँ क्लास कर सकते हैं। ऑफलाइन का भी अवेलेबल हो गया है। आप यदि हजारीबाग में हैं या हजारीबाग के इर्द गिर्द हैं तो भैया हजारीबाग आ जाइए। कहाँ आ जाइए? झारखंड के हजारीबाग आ जाइए और हजारीबाग में जो है ऑफलाइन का क्लास होगा। कांटेक्ट कर लीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये जो नंबर है 9708657615, आपको ऑफलाइन क्लास भी यहाँ से अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लेकिन आप ऑनलाइन यदि पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी कोना में बैठ करके आप पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। फ्री में सारा कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सिंसियर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस मोड में आकर के तैयारी करना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट जो हमने सिलेबस बता दिया, इस सिलेबस के अनुसार यदि आप तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस बार जो है ना ये 32,000 जो सीट है, ये 32,000 प्लस सीट जो है, इसमें एक आपका भी चेहरा हो, आपका भी नाम हो, तो भैया ऑफलाइन क्लास भी आप विजिट कर सकते हैं। और हमने कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता ही दिया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर लेंगे 9708657615 और जल्दी से आप ऑफलाइन
क्लास में भी ज्वाइन करके अपना तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए इसी खुशखबरी के साथ आज हम आपसे लेते हैं विदा। और यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके भैया बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगला जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपका तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे हम लेते हैं विदा। अपने पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन बनाइए, मिलकर छुएंगे आसमां एक दिन।